अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। जी नाज़रीन, आपको बताते चले तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म और क्वालिटी एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रहे हैं। और इसी समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी मुख्तलिफ सिटीज़ में जाकर अपना एजुकेशन हासिल करते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलते हैं। और इस समय में यहाँ ज़िला गांछे खपड़ू में पहली बार गांछे ग्रामर पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पर कुछ टीचर साहिबान जो कि खपड़ू पब्लिक स्कूल में अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर इफ्तिखार हुसैन के सरबराही में यहाँ पर पहली दफ़ा गांछी ग्रामर पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पर स्कूल ओपन किए गए हैं, जिनमें बच्चों के हवाले से क्या क्या ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ख़ासकर क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से इनका क्या रोल होंगे। आइए हम इन सब के हवाले से इनसे जानते हैं, और इससे अगर कोई बच्चे इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम आज इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नजमुद्दीन नैयर साहब, GB न्यूज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी जो इस काविश है, हमारी जो इस मेहनत है एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर जाने के लिए, उसमें आपने किरदार अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद जो है सबसे पहले मैं मतलब अपने इस पूरी टीम की एक इंट्रोडक्टिव सेक्शन करना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन सेक्शन करना चाहूँगा भाई, जिसमें सबसे पहले हम तकरीबन 3-4 टीचर थे। सर मुनव्वर अब्बास मेरा नाम है, और सर मोहम्मद नईम साहब, और सर खादिम हुसैन साहब, और साथ साथ इंजीनियर दानियाल अली और असिस्टेंट कमिश्नर इफ्तिखार अली। मतलब हम तमाम की तमाम टीम ने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चला रहे थे। काफ़ी तकरीबन 8-9 सालों से हम ब्राइट फ्यूचर एकेडमी रन कर रहे थे। फिर जब हम ब्राइट फ्यूचर एकेडमी चला रहे थे, उस वक़्त हमें ये महसूस हुआ कि भाई गांछे के अंदर स्टैंडर्ड एजुकेशन की कमी है। मतलब जो एजुकेशन के लिए, जो स्टैंडर्ड एजुकेशन गांछे के लिए ज़रूरत है, उसकी कमी है। फिर इसके बाद हमने तमाम की तमाम जितने भी हमारे मेंटोर्स वगैरह थे उनसे मिलने के बाद जो है तमाम की तमाम मेंटोर्स ने ये मेंटोर की मतलब राय देते हुए उन्होंने ये राय दिया कि हमें कि गांछे में अगर आप एक स्टैंडर्ड एजुकेशन कायम करें तो हमारे बच्चों की जो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सकते हैं, और स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए जो आप शहरों की तरफ चक्कर लगाते हैं वो आप यहीं पे उसे प्रोवाइड कर सकते थे। इसी अज़म को हमने बाकायदा अपना अज़म मजबूत करने के बाद जो है ना, हमने ये फैसला किया कि भाई इस साल से हम एक नया एजुकेशन सिस्टम शुरू करेंगे जिसका नाम होगा गांछे ग्रामर पब्लिक स्कूल। गांछे ग्रामर पब्लिक स्कूल की अगर आप इंट्रोडक्शन करें तो इसमें जनाब चेयरमैन BOD है इफ्तिखार अली साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, और एडमिनिस्ट्रेटर है जी जनाब इंजीनियर यब्बू दानियाल, और इसमें मोस्टली एडवाइज़र के तौर पर या करियर काउंसलर के तौर पर जनाब डॉक्टर जाहिद हुसैन है जी। और डॉक्टर जाहिद हुसैन भी हमें वक्तन फ़वक्तन इस बारे में आगाह करते रहते हैं कि भाई आपने स्टैंडर्ड एजुकेशन को अगर गांछे में पूरा करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और बार बार हमें रास्ता दिखाते रहते हैं, हमें वो पाथ दिखाते हैं भाई जिस पे हम चले और गांछे की जो एजुकेशन की जो ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। फिर इसके बाद मतलब गांछे में ये स्टैंडर्ड एजुकेशन की कमी को देखते हुए तमाम की तमाम मेंटर्स ने ये फैसला किया था कि भाई आप उस स्टैंडर्ड एजुकेशन को पूरा करें कैसे, हमने किस तरीके से चलाना है। बहुत सारे मेंटर्स से हम आप मिलने के बाद उन्होंने हमें तर्ज तालीम सीखने के तरीका, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होते हैं, और साथ साथ इस्लामिक जो एजुकेशन सिस्टम होते हैं उसको कैसे रन किया जाता है या कैसे आपने बच्चों तक पहुँचाना है। तो इसको देखते हुए हमने इस साल ये आगाज़ किया है गांछे ग्रामर पब्लिक स्कूल का, और हम उम्मीद करते हैं, अभी एडमिशन ओपन है। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस आपने कहा एडमिशन अभी ओपन है, जारी है, और इंशाल्लाह इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो इंशाल्लाह फरवरी के 20 तारीख से हम इसको फरवरी के 20 तक इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर एक ओपनिंग भी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ नजमुद्दीन साहब कि हमने इस स्कूल को लाने के लिए सबसे पहला हमारा फोकस ये होगा कि हम स्टूडेंट्स के अंदर जो लर्निंग एबिलिटीज़ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। लर्निंग एबिलिटीज़ है या जो हिडन एबिलिटीज़ उसके अंदर मौजूद होते हैं उनको कैसे ग्रूम करें या इसको कैसे बूस्टअप करें कि भाई बंदा आगे टैलेंट के मैदान, मतलब आगे जो मुस्तकबिल है
ہے فیوچر ان کا بہتر ہو سکے. ان کے لیے ہم نے اسکول کے اندر فی الحال جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھائی مطلب ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے لیے جتنے بھی لیب ضرورت ہے ہم اس لیب کو پورا کر رہے ہیں. لیب کی ریکوائرمنٹ کے لیے کمپیوٹر لیب ہو گیا ہمارے پاس, اور سب سے زیادہ مطلب مجھے جہاں تک لگ رہے ہیں اگر ہم بچوں کو بچپن میں جو اس وقت گانچھے میں میرے خیال سے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو مطلب اس کے خدمات انجام دے رہے ہیں جس میں ECD سیکشن کے حوالے سے جہاں تک مجھے لگا بھائی کہ سب سے پہلے بچوں کے جو انیشل سٹیج ہے اس کی اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں سے وہاں پہ کوئی ایسا ٹیکنیک ہو جس سے بچوں کے اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو سکے. مطلب سسٹم کو ایسے بنا دیا جائے کہ آپ کے بچے جو ہے نا آپ کے بچے سکول میں آنے سے بھائی گھر میں بہانہ کرتے ہوئے نہ رہے کہ بھائی گھر میں یہ آ گیا سر آج میں نے نہیں جانا سکول نہیں جانا. ماں باپ جس طرح ہم پہلے زمانے میں ہوتے تھے سوچا بھائی ایسا کوئی ایکٹیویٹی نظام کیا جائے. ECD سیکشن کو ہم نے اتنا امپروو کیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بچہ مطلب گھر سے سکول آنے کے لیے ترسیں گے اور بار بار کوشش مطلب اپنے پیرنٹس سے یہ بتائیں گے کہ ہمیں سکول کب جانا ہے. تو ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ شروع کیا ہے, ECD سیکشن کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے مطلب جتنے بھی 8-9 تک کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے لیے اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دینے کی کوشش کیا ہے سر. اچھا تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ تقریباً 7 سے 8 سال یہاں پہ اکیڈمی چلا رہے ہیں برائٹ فیوچر کے نام سے, اور بہت سارے تقریباً اسٹوڈنٹ ابھی مختلف قسم کے کریڈٹ کالج میں جا چکے ہیں. تو اس سے پہلے بچے کریڈٹ کالج کی تیاری کے لیے یہاں سے اسلام آباد یا اسکردو جاتے تھے, لیکن تقریباً 5-6 سالوں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملے ہیں کہ یہاں پر بچے رہ کر اپنے جو پریپریشن کرتے ہیں اور اچھے جو کالجز میں جاتے ہیں جیسے کہ اسوا کریڈٹ کالج ہو گیا, اسکردو کریڈٹ کالج ہو گیا, جہلم, تو وہ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو یہاں پر بچوں کے لیے آپ لوگ کریڈٹ کالج کی جو تیاری کے لیے بھی کوئی الگ سے کلاس آپ لوگ ارینج کریں گے یا صرف آپ لوگوں کا فوکس صرف باقی سبجیکٹ کے اوپر ہوں گے؟ جناب نجم الدین صاحب, اس میں اگر آپ کو بتاتا چلوں شاید ہمارے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور تمام کی تمام ہماری سٹاف کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اس فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 5 سال سے یہاں سے خپلو کے کچھ پیرنٹس آئے ہمارے پاس, پھر ہم نے بھائی وہ انیشیٹو لیا تھا آج سے 5 سال پہلے, 5-6 سال پہلے ہم نے یہ انیشیٹو لینے کے بعد جو ہے نا اب تک اگر میرے ریکارڈ کے مطابق ہے جی 102 بچے ایسے ہیں جو مختلف کیڈٹس میں اپنا خدمات سر انجام دے رہے ہیں, مطلب اپنے کیڈٹس میں سلیکٹ ہوئے ہیں, اور جس میں ہم کیڈٹ پریپریشن وغیرہ کرتے تھے پچھلے 5 سالوں سے, اور کیڈٹ کالج اسکردو, کیڈٹ کالج جہلم, کیڈٹ کالج چناب وغیرہ, اور اسوا کیڈٹ کالج اسلام آباد, اور اسوا کالج اسکردو, ٹھیک ہے. ان سب کے لیے ہم ادھر پریپریشن کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں. مطلب انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی یار ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہو, ایک باقاعدہ سکول ہو بھئی, جس کی بنا پر بھئی ہم وہ خدمات سر انجام دے سکے جو ہمارے گانچے کے لیے ضرورت ہے. اچھا, تو ابھی ہمیں اکثر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیچر کے حوالے سے بہت سارے کمپلین کرتے ہیں کہ ٹیچر وہاں پر ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یا بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں جس وجہ سے پیرنٹ اپنے بچوں کو کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی بھی اسکول میں بھیجنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے ادارے میں ٹیچر کے حوالے سے خاص کر کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں؟ جناب نجم الدین صاحب, بہت ہی زبردست آپ نے سوال اٹھایا, بہت ہی اعلیٰ سوال اٹھایا بھائی. میں مطلب اپنی ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو سب سے پہلے انشاءاللہ ٹیچر سلیکٹنگ کمیٹی ہے ہماری باقاعدہ BOD کے ممبر چیئرمین جناب افتخار علی صاحب ہیں, ان کے موجودگی میں, اور انجینئر ابو دانیال صاحب اور ڈاکٹر زاہد صاحب حسین, اور بھی بہت سارے ایسے ہماری ممبرس ہیں, ان کی موجودگی میں ہم باقاعدہ ٹیچرس کی باقاعدہ سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم ٹیچر صرف سلیکٹ کرنا صرف وہ کچھ نہیں ہوتا, بلکہ ہم انسٹیٹیوشن ایسے فیسلٹیز بھی آگے جا کے پرووائڈ کریں گے جس میں جہاں پہ ہم ہر کلاس کی انسپیکشن کرنے کے بعد جس ٹیچر میں, ظاہر بات ہے ٹیچر حلف مولا نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ حال ہی میں جو فارغ ہوئے آتے ہیں ان کو ٹیچنگ میتھڈ کس طریقے سے کرنا ہے, تو مختلف ٹریننگ کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے اندر وہ مطلب صلاحیت پیدا کر سکے جو ان بچوں کے ہڈن ایبلٹیز کو اجاگر کر سکے. اور ہم ساتھ کوشش بار بار ہم پورے انشاءاللہ سال میں آنے والے جتنے بھی وقتوں میں ہم باقاعدہ سیشن کرائیں گے, ٹریننگ کرائیں گے, کاؤنسلنگ کرائیں گے, ٹھیک ہے. یہ تمام کرانے کے بعد وہ بھی سب سے پہلے مطلب جناب سر نعیم صاحب اور سر خادم صاحب کا ماننا ہے
कहते हैं भाई सर सबसे पहले हमें टीचर को मोटिवेटेड बनाना पड़ेगा कि आया वो एज ए मजबूरी में टीचिंग कर रहे हैं या अपने पेशेंट के साथ टीचिंग कर रहे हैं। तो फिर जो जो भी इस पेशेंट में आएंगे इंशाल्लाह जो जो भी मतलब यहाँ पे आएंगे उन सबको हम ये कोशिश करेंगे कि बाकायदा इसको मोटिवेटेड हो और क्लास में अपनी फुल एफर्ट लगाने के बाद कोशिश करें बच्चों के अंदर जितने भी एबिलिटीज़ है उसको उजागर करें। और जो नाकाबिल से नाकाबिल बच्चे हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि भाई अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की और कोशिश करेंगे उसको मुस्तक़बिल के लिए प्रिपेयर्ड करने की। सर तो अभी मेरे आपसे ये सवाल है कि आप माशाल्लाह KPS में भी अपने खिदमत और 8 साल से सर्विस अंजाम दे रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चों गांछे के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर टैलेंट की कमी है या इनके लिए कोई और चीज़ हमें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो लोग आगे जा सकें? जनाब नजम साहब इसके अंदर हमने मतलब इतने अरसा इस टीचिंग फील्ड में गुजारने के बाद हमने ये देखा है हमारे गांचे के बच्चों में कहीं पर भी टैलेंट की या कोई कमी नहीं है। ना टैलेंट की कमी है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं और अल्लाह ताला ने बच्चों को वैसे भी फरिश्ते जैसे हैं भाई, उनको बस सिर्फ और सिर्फ हमें खुसूसन ECT सेक्शन के लिए उसको शुरू में हम उसको तालीम की तरफ ले आने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम जिनमें बच्चों को बोझ ना लगे स्कूल में आने के लिए, बस बच्चा ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि बच्चे खुद ब खुद स्कूल चल के आए और अपनी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। अब हाल ही में हमने गांचे में देखा था कि भाई जब से लाइब्रेरी वगैरह अब ये खुले हैं, हमारी गांचे की जो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है उसमें बच्चों की तादाद बढ़ते हुए हमें बड़ी खुशी महसूस हो गई कि बच्चों के अंदर ऐसी चेंजेस भी आ रहे हैं। और बस इंशाल्लाह मतलब मैक्सिमम चेंजेस लाने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड एजुकेशन है उनको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम अपनी एफर्ट ज़रूर करेंगे इन बच्चों को बूस्टअप करने के लिए और उन बच्चों के हिडन टैलेंट को उजागर करने के लिए। अच्छा, जो नाजरीन आपको देख रहे सुन रहे हैं और जो अपने बच्चों को आपकी इदारे के अंदर दाखिल करवाना चाहेंगे तो उनके लिए आप फॉर्म के हवाले से बता दें कि कहाँ से जो फॉर्म वगैरह मिलेंगे और इसके लिए या यहाँ पर आना ऑफिस में आकर ही लेना कंपलसरी होगा या किसी जगह पर आप लोग इनको रखेंगे ताकि पेरेंट को आसानी से मिल सकें? सर नजमुद्दीन साहब इसमें हमने ये किया था, फॉर्म सिस्टम कहीं पर भी नहीं रखा हुआ। इंशाल्लाह हमारी ऑफिस ओपन है, ऑफिस नियर डिग्री कॉलेज खपलू अपोजिट साइड पे हमारी पूरा बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है, आप वहाँ से अपना फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म लेने का निज़ाम जो हमने किया हुआ है कि पहले आया आप फॉर्म उठा के लेकर जाएँ, नहीं, हम बाकायदा उस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सबसे पहले फॉर्म लेने के लिए आप खुद तशरीफ़ लाएँ, इस स्कूल की जो नया सिस्टम बने हुए हैं इसकी सिस्टम को आप एक दफ़ा देख लीजिए। अच्छा, किस तरीके से स्कूल रन कर रहे हैं, बाकायदा मतलब कौन कौन से स्टाफ है, स्टाफ की जो हमारी लिस्ट है वो आपके पास दिए हुए हैं नजम साहब, इसमें आपकी पूरी स्टाफ की लिस्ट मौजूद है हमारी, ठीक है, उनके से मिलें। फिर इसके बाद आप डिसाइड करें कि भाई यार वाकई हमने इस स्कूल में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना। इंशाल्लाह स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। और फॉर्म इंशाल्लाह ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर 2:30-3 बजे तक ऑफिस खुले हुए हैं। आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और जितने भी मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे मिल सकते हैं। आएँ, हमसे मिलें और जानिए कि भी इस स्कूल के बारे में और पहचानिए कि भाई इस स्कूल में स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम देने के लिए हम कितने काविश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, तो आपने प्रिंसिपल गांछे ग्राउंड पब्लिक स्कूल की गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन हम सब के लिए, खासकर गांछे के लिए बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, खासकर एजुकेशन के हवाले से। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलते थे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए हमें अपने गाँवों को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ रहे थे। और ख़ासकर हमने शहरों में जाकर ये भी देखा है कि हमारे बच्चों को यहाँ से हम पेरेंट भेजते हैं लेकिन वहाँ पर अच्छी निगरानी नहीं होने की वजह से अक्सर बच्चे वहाँ से नाकाम होकर आते हैं। तो हम यही आपके लिए रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर एक दफ़ा इस स्कूल में विज़िट करें, यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे आप मिलें और इस हवाले से आप इनकी जो भी चीज़ें हैं आप देखें। और हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ क्योंकि इनके जो स्टाफ के हवाले से हमने भी देखे हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं। और ख़ासकर इसमें हमें यूनिक चीज़ें भी देखने को मिले हैं कि पहली बार ज़िला गांछे में